बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इफ ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है वो इस चीज के बराबर है, और जो बी वेक्टर है उसकी भी उन्होंने वैल्यू दी हुई है, और सी वेक्टर की भी उन्होंने ना वैल्यू दी हुई है। ए बी और सी वेक्टर की उन्होंने वैल्यू दी हुई है। फिर वो कह रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मालूम करें। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हमने लेना हो तो उसको किस तरीके से मालूम किया जाता है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये हमने लिखा ए वेक्टर, फिर लिखा डॉट, फिर लिखा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हम इधर लिख लेंगे 2 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस 3 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट है, इधर हम डॉट लगा लेंगे। डॉट का मतलब वो मल्टीप्लाई ही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना किस तरह वो भी मैं आपको बताता हूँ। बी वेक्टर की क्या वैल्यू है, आई यूनिट वेक्टर माइनस 3 इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 इंटू के यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है लिखा हुआ उसके साथ हम क्या करेंगे, वन लगा लेंगे। तो इस के साथ वन लगाया जा सकता है, और इस आई के साथ वन लिखा जा सकता है। अब हमने ना इसका जवाब इस तरह लिखना होता है, जो आई वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर इनके कोफिशिएंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। टू ने मल्टीप्लाई होना है वन के साथ, साथ आई जे के नहीं लिखना है। फिर लिखेंगे प्लस, फिर ये जो जे यूनिट वेक्टर है और इधर जे यूनिट वेक्टर है, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। माइनस थ्री ने मल्टीप्लाई होना है माइनस थ्री के साथ, फिर हमने लिखना है प्लस। फिर के जो यूनिट वेक्टर है उसके इधर उसके कोफिशिएंट क्या है वन, और इस के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है फोर, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह ना इन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ, और बीच में प्लस प्लस लिख दिया जाता है। अब टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू, ये आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, थ्री थ्री जार नाइन, फिर ये प्लस फोर वन जार फोर। तो ये नाइन और फोर 13, 13 और टू 15। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह आपने ना इसका आंसर लिखना है। अब इस आंसर के साथ ना आपने कोई यूनिट नहीं लिखना है, आई जे के कुछ भी नहीं लिखना है, और इसकी डायरेक्शन भी नहीं होती है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये स्केलर होता है, स्केलर से मुराद ये होता है इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, अब इससे अगला सवाल देखें, ये लिखा हुआ है 2a डॉट 3b। तो 3b यूनिट वेक्टर, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे ये टू और ये थ्री ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया सिक्स, और ये लिखा हुआ है a डॉट बी, सिक्स को बाहर ही लिखा रहने दें। उसके बाद ए वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। ए वेक्टर किसके बराबर है, 2i माइनस 3j प्लस के, और डॉट, और इधर हमने ना बी वेक्टर की वैल्यू लिख देनी है जिस तरह ये ऊपर लिखी हुई थी। तो इस सारे को अगर हमने हल जब किया है, अभी हमने हल किया ना a डॉट बी, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 15 आया। तो इसको हमने क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देना। 15 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 जार 30, जीरो लगा थ्री ऊपर आ जाएगा, 6 1 जार 6 और थ्री नाइन, तो इसका आंसर कितना आ गया 90। तो ये देखें, इसको आपने ना इसी तरह सॉल्व करना है। सिक्स लिखा, फिर ए डॉट, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, इनका डॉट लिया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि कोफिशिएंट इनके मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो ये हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था, इसका आंसर 15 आया। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज हमने मालूम करनी है, ए माइनस बी वेक्टर फिर डॉट सी वेक्टर। सबसे पहले ना हम अंदर वाली चीज को सॉल्व करें, ए माइनस बी। तो ये हमने किसकी वैल्यू लिखी, ए की, फिर हमने लिखा माइनस, फिर हमने ना बी की वैल्यू लिख ली। ये आ गया ए माइनस बी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो ब्रैकेट है ना उसको ओपन करना है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। अब 2i माइनस आई, यानी कि 2i माइनस आई का मतलब है -1i। तो टू में से वन निकालेंगे कितना आएगा, 1i यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर जे में से जे को निकालते हैं, ये लिखा हुआ है -3j और +3j, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0j आ जाएगा। अच्छा, ये लिखा है 1k,
और इधर क्या लिखा है, -4k। तो ये आंसर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा -3 इंटू के यूनिट वेक्टर। ये -3 इंटू के यूनिट वेक्टर इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हम ये हमारे पास ना A-B का आंसर आया। अब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना सी के साथ। A-B लिखा, डॉट सी लिखा। सबसे पहले हमने ना A-B की वैल्यू लिखनी है। तो A-B की वैल्यू कौन सी है जो हमने मालूम की है अभी। तो ये वाली वैल्यू जो है इस जगह पर जो लिखी हुई है, ये हम लिखेंगे जी I यूनिट वेक्टर प्लस 0 इंटू जे यूनिट वेक्टर, और इधर -3 इंटू के यूनिट वेक्टर, ये लिख लिया। अब डॉट, अब सी की वैल्यू लिखनी है। सी की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी हुई थी, क्वेश्चन में सी की वैल्यू क्या दी हुई थी, -I -2j और +5k। तो वो लिख करना, फिर उसे मल्टीप्लाई करना, ये इस जगह पर किया हुआ है। ये A-B का आंसर है, ये फिर डॉट है, ये सी वेक्टर का जो आंसर है। अब आई ने आई से, जे ने जे से और के ने के से मल्टीप्लाई होना। फिर इन तीनों के जो जवाब आएंगे उनके दरमियान में क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो -1 + 0 -15, तो ये -1 और -15 ये किसके बराबर आ जाता है, -16 के बराबर आ जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट में ना ये काफी बड़ी चीज लिखी हुई है ये भी। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, एंड के ऊपर उसका ना हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना। तो अब ये लिखा हुआ है जी 2a, ये 2, फिर a की वैल्यू पुट की, ये 2 लिखा, a की वैल्यू पुट की, फिर ये +3 लिखा, ये b की वैल्यू पुट की, फिर माइनस लिखा, और ये c की वैल्यू जो है ना ये पुट कर दी। अच्छा, अब इस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, ये 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2k हो जाएगा, ये 3 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये माइनस ने जब ब्रैकेट ओपन करनी, अंदर वाले साइन चेंज करने, ये +2j और -5k हो गया। अब इसके अंदर हमने ना जे वाली टर्म, आई वाली टर्म से पहले इकट्ठी करनी है। ये 4i, 3i, 7i और ये 1i, ये कितना हो गया, 8i। फिर -6j, -9, -15 हो गया, -15 और +2 करेंगे तो ये -13 हो जाएगा। फिर ये 2 और ये 12, 14, 14 में से आपने 5 माइनस करने हैं, तो कितना आ गया, 9k आ गया। ये हमारे पास ना इसका टर्म का जवाब आए, इसका ये जवाब आए। अब ये ना A+B को सॉल्व करते हैं। तो ये A की वैल्यू लिखी, और बीच में प्लस लिखना है, इधर डॉट नहीं आएगा, ये प्लस, ये B की वैल्यू, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों का डॉट लेना है, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली, बीच में आ जाएगा डॉट, ये वैल्यू डॉट ये वाली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, -13 -6 से मल्टीप्लाई होगा, के वाली टर्म ने के से मल्टीप्लाई होना है, 9 ने 5 से मल्टीप्लाई होना, ये 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 6 टाइम्स 78 होता है, और 8 3 टाइम्स 24। इन तीनों को ऐड करेंगे 147, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट होना था। अच्छा, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो इसके अंदर लिखा हुआ है आई यूनिट वेक्टर, ये मल्टीप्लाई करवाना है ए वेक्टर से, फिर प्लस जे यूनिट वेक्टर, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है बी वेक्टर से, फिर प्लस के यूनिट वेक्टर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है सी वेक्टर से। तो ये देखें, ये आई लिखा, और ये ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी, फिर प्लस लिखा, फिर जे लिखा, फिर बी वेक्टर की वैल्यू, फिर प्लस के लिखा, ये प्लस है और ये के है, फिर ये सी वेक्टर की वैल्यू लिख दी। अब अ, आपने इसके अंदर जो काम करना है ना, वो ये करना है कि आई ने आई से मल्टीप्लाई होना होता है। आई डॉट आई जो है ना वो 1 के बराबर होता है। अब ये एक नई चीज है आपके लिए, आई डॉट आई का आंसर क्या होता है, 1। और आई डॉट जे करेंगे वो 0 हो जाएगा। और अगर जे डॉट के करेंगे, या आई डॉट के कह लें, वो भी ना 0 के बराबर होगा। अगर आई डॉट के करेंगे वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब ये वाले आई ने ना सिर्फ इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2। बाकी जो है ना वो चीज 0 हो जानी है। ठीक है, बाकी जो चीज है वो 0 हो जाएगी। तो इसको हम, इसके अंदर तो जे है नहीं है,
तो इसका मतलब ये आई को आप यूं लिख सकते हैं, आई यानी कि 1i प्लस 0j प्लस 0k, यानी कि इस तरह भी तो इसको लिखा जा सकता है, इधर ये निशान आएगा। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस चीज के साथ, 2i-3j प्लस 1k के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ये इस तरह इन्होंने बनाई है। अच्छा, ये लिखा हुआ है जे, इसका मतलब इसका आई 0 है, जे 1 है और के 0 है। ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट के बारे में बता रहा हूँ। बाकी ये लिखा हुआ है, ये 1 है, ये -3 है, 4, ये 1 -3 और 4। अब के अंदर क्या होगा, पहली दो टर्म्स 0 होंगी और के वाली टर्म इस जगह पर ना 1 आ जाएगी। के यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं, 0 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, 0 ने -2 से मल्टीप्लाई होना है, फिर के का कोफिशिएंट 1 है, 1 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, फिर 2 1 are 2, बाकी दो टर्म्स 0, इसकी दरमियान वाली टर्म -3 आ जाएगी और इसकी लास्ट टर्म ना +5 आ जाएगी। फिर ब्रैकेट्स ओपन होंगी, तो 2 -3 -1, तो -1 और +5 को सॉल्व करेंगे तो +4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसने सॉल्व होना था। तो इसके अंदर अगर आपने कोई बात पूछनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो अगर आपको समझ नहीं आई है तो बताएं, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई मसला है तो बताएं। नहीं। अच्छा, ये आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से कर लेना। अच्छा, अब हमारे पास आ ठीक। गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, जो ए वेक्टर है इस चीज के बराबर है, बी वेक्टर की ये वैल्यू है और सी वेक्टर की ये वैल्यू है। अब उन्होंने ना ए बी और सी वेक्टर चेंज किए पिछले क्वेश्चन से। अब कह रहे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, जो ये हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं ना, इनके दरमियान जो एंगल है ना वो मालूम करना है। अच्छा, एंगल किस तरह मालूम किया जाता है, इसका फार्मूला होता है cos थीटा। तो जो दो वेक्टर दिए होते हैं ना, गिवन वेक्टर, मसलन यू वेक्टर है, एक वी वेक्टर है, इनका आपने ना डॉट प्रोडक्ट लेना है। गिवन वेक्टर्स का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। फिर आपने ना इनका लहदा भी मैग्नीट्यूड लेनी है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ऊपर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिस तरह ये पिछला क्वेश्चन नंबर 1 किया, और फिर उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेनी है और उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इस तरह ना डायरेक्शन निकलती है। तो ये देखें, मसलन हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर 3b है। तो ए वेक्टर ये लिखा हुआ है। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, जे का कोफिशिएंट 1 है, के का कोफिशिएंट -1 है, आई का कोफिशिएंट है ही नहीं, वो 0 लिख लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया, -2। ये बाद में चीजें इस्तेमाल होनी है। फिर हमने 3b लिखा, ये 3 लिखा, ये बी वेक्टर लिखा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ना 3b की भी वैल्यू आ गई है। अब 3b वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं, 9 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 81 प्लस 144 और 9, और इसको सॉल्व करके ना एंड के ऊपर ये आंसर आएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे ना, तो 9 मल्टीप्लाई 26 बनेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे, 26 का स्क्वायर रूट अलहदा करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा और 26 7 आ जाएगा। तो ये हमने ना वैल्यूज पहले पूरी की हैं जो हमने इस्तेमाल करनी थी। तो ये सारी ना हमने वैल्यूज निकालनी है। अब ये देखें, इनकी मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो ए है वो तो इसके बराबर है, जो 3b है वो इस चीज के बराबर है, फिर ए मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और 3b की मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर जो दोनों वेक्टर्स होते हैं ना, उनका आपने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए वेक्टर और 3b वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट लें। तो ये हमने ना 3b वेक्टर भी ना मालूम इधर किया था, किस जगह पर किया था जी, 3b वेक्टर ये हमने मालूम करके रखा हुआ है। इसका और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस जगह पर मुझे जरा सही नजर नहीं आ रही है, जरा मैं आपको ना खुद डॉट ले कर दिखाता हूँ इसका, फिर ये आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये हमने लिखा जी ए वेक्टर, फिर डॉट 3b वेक्टर। ए वेक्टर की क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 0i प्लस 1j और -1
के, ये वैल्यू है, ये जो इस जगह पर लिखी हुई है। फिर हम लिखेंगे डॉट, फिर हमने 3b की वैल्यू लिखनी है। ये क्या लिखा हुआ है, 9i -12j और +3k, ये मैंने इस जगह पर लिख लिया। ये किसकी वैल्यू, 3b की वैल्यू। अब इसको हमने सॉल्व किस तरह करना, आई ने आई से मल्टीप्लाई होना है, 0 ने मल्टीप्लाई होना है 9 के साथ, फिर हम लिखेंगे प्लस, 1 ने मल्टीप्लाई होना -12 के साथ। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे प्लस, फिर -1 ने मल्टीप्लाई होना 3 के साथ। जब 0 ने 9 से मल्टीप्लाई होना 0 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब -12 और -3, ये कितना बन गया, -15। तो इधर भी ना इन्होंने यही आंसर निकाला हुआ है, -15। तो उन्होंने क्या किया, A.3b था, 3 को बाहर निकाल लिया, A.b उन्होंने मालूम कर लिया। A.b, ये A की वैल्यू, ये डॉट बी की वैल्यू, और मैंने ना वो 3 को अंदर ही पहले मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, इसने ना ऊपर लिखा जाना, अब ये हमने ना लिखा फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था ना कि फार्मूले में ऊपर U.V लिखते हैं और नीचे दोनों की ना अलग अलग मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पूरे का जवाब हमने -15 निकाला है। ए की मैग्नीट्यूड इस चीज के बराबर होती है √2 की, और 3b की मैग्नीट्यूड इस चीज के बराबर है। ये आपने ना ऊपर निकालनी है, ये देखें, एक ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और एक ये वाली वैल्यू। ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो ये फार्मूले में वैल्यूज पुट की। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं जी कौन सी चीज कट हो सकती है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, 3, 3 1 3 और 3 5 15, ये साथ माइनस आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा -2, -5। अब नीचे लिखा हुआ है √2 और √26, ये एक स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 52 आ जाएगा। तो ये 52 आ गया। अब 52 को हम यूं लिख सकते हैं, 4 × 13। तो जो 4 का स्क्वायर रूट होता है ना, वो 2 के बराबर होता है, 2 × √13 नीचे बन जाएगा, ये 2 × √13। फिर ये कास थीटा की वैल्यू है, थीटा इधर ही रहेगा, कास इधर आके क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, -5/2 × √13, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था ना, इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके अंदर ना मेन वो फार्मूला ही है, अगर आपको फार्मूला आता है, ये वाला फार्मूला, ये जो इधर बना हुआ है ना, आपके पास जो भी वेक्टर दिया होगा ना, उसका आपने डॉट लेना है, और उन्हीं वेक्टर्स की अलग अलग मैग्नीट्यूड लेनी है और उसको इस फार्मूले में पुट करना। अब इसके अंदर ना एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की इसका फार्मूला किस तरह बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा कास थीटा, और इधर यूं लिखेंगे 2a - 3b, और डॉट हमने लेना है 2c के साथ। तो ऊपर ये चीज आएगी और नीचे क्या आएगी, 2a - 3b की मैग्नीट्यूड, और फिर हमने 2c की मैग्नीट्यूड लेनी है, ये हमने ना नीचे पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हम 2a - 3b मालूम करते हैं, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि हमने नीचे इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 302 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या चीज मालूम करनी है जी, 2c, ये 2c लिखा, ये 2c की ये वैल्यू आ गई। फिर 2c की हमने मैग्नीट्यूड भी लेनी है, वो ये आएगी 2 × √21, 84 बनेगा। 84 को लिखेंगे 4 × 21, 4 का √2 के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये जो हमारे पास है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज का हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये देखें, ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, फिर ऐड करेंगे 114, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बाकी ये हमने इनकी वैल्यूज निकाली हुई हैं। ये ऊपर हम जो इसका जवाब निकाला है 114 ऊपर लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड इधर आ गई और इसकी मैग्नीट्यूड इधर आ गई। बस अब इसे हमने ना मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट बनाकर
200, 302 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो फिर कितना आएगा? 6342 के बराबर आ गया, 6242 के बराबर आ जाएगा। फिर वो जो काज थीटा था, थीटा उधर ही रहेगा, काज इधर आके काज इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आना है। अच्छा, सेम इसी तरह ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनको हम बारी बारी मालूम करेंगे। ये माइनस लिखा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फिर इसी की हमने क्या कर ली, मैग्नीट्यूड ले ली। फिर बी माइनस टू सी लिखा, ये बी है, ये माइनस टू, ये सी की वैल्यू लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फिर इसकी हमने मैग्नीट्यूड ले ली, ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। अब हमने वही जो दो वेक्टर क्वेश्चन में गिवन थे उनका डॉट लिया, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये बीच में डॉट, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, फिर हम ये फार्मूला लिखेंगे कास थीटा जो बराबर है यू डॉट वी डिवाइडेड बाई यू वेक्टर और वी वेक्टर, वो फॉर्म में लिखकर, ये -40 और नीचे ये दोनों टर्म्स आ गई। अब ये क्या होंगी, एक स्क्वायर रूट में 11 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर वो जो काज थीटा इस साइड पर आकर काज इनवर्स हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे। ये ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया, फिर इसको सॉल्व किया, ये आया। फिर ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड ले ली, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। फिर ये दूसरी चीज हमने मालूम करनी है, दूसरी क्या लिखी हुई है जी, ए माइनस बी माइनस सी। ये हमने ए लिखा, फिर ये माइनस, फिर बी, फिर माइनस, फिर सी की वैल्यू, ये हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी का आंसर आ गया। इसकी फिर आप मैग्नीट्यूड ले लें, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 17। फिर हमने ऊपर वाले दोनों वेक्टर, गिवन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, -15 आ जाएगा। फिर ये फार्मूला लिखेंगे काज थीटा, इन दो की वैल्यूज, फिर इन दोनों की मैग्नीट्यूड, ये इस तरह करके ये लिख के इसको सिंप्लीफाई करें, ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने इसको करना है। ये दो वेक्टर हैं, पहले ये वेक्टर निकालें, फिर इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें, फिर दूसरा वेक्टर जो है वो लिखें, फिर उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लें। फिर ये पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालें। फिर आपने क्या करना है, ये ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखा, नीचे लहदा की मैग्नीट्यूड ली, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये सेम क्वेश्चन थे, इस वजह से ये मैंने ना ऊपर से सिर्फ बताया कि इसके अंदर करना क्या है। बाकी इनको आपने खुद सॉल्व करके देख लेना, अगर किसी जगह पर मसला हो तो आपने बता देना। हाँ जी, कोई इसमें पूछने वाली बात है तो बताएं। हाँ जी, समझ आ गई इसकी? सर ये कॉस इनवर्स को आगे सॉल्व नहीं करना? नहीं, बस ये मजीद सॉल्व होता नहीं है, इसने इधर तक ही होना। अब बुक के पीछे देखेंगे ना, ये जवाब होगा। इसके अंदर मेन वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको ये फार्मूला आता है या नहीं आता, यू डॉट वी डिवाइडेड बाई यू वेक्टर, और यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड।